जंगल में एक नई कौवी आई हुई थी जिसका नाम था पिंकी कौवी। पिंकी कौवी बहुत देर से एक पेड़ ढूंढ रही होती है अपना घोंसला बनाने को। कुछ समय बाद उसे एक पेड़ मिल जाता है जिस पे वो अपना घोंसला बनाने का निर्णय लेती है। हाँ, पेड़ तो मुझे अब मिल गया है, पर मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊं? इतनी गर्मी में तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा। क्या करूं? उसी रास्ते से रिंकू तोता गुजर रहा होता है। रिंकू तोता अपनी ही मस्ती में उड़े जा रहा था कि तभी पिंकी कौवी की नज़र रिंकू तोते पर पड़ती है और वो उसे पुकारती है। स्मार्ट तोते, ओ स्मार्ट तोते, जरा इधर आओगे? मुझे तुमसे कुछ काम था, सुनो मेरी बात। रिंकू तोता कौवी की बुलाने पर आ जाता है। जी कौवी, क्या आपने मुझे ही स्मार्ट तोता कह के पुकारा? हाँ, मैंने आपको ही स्मार्ट तोता कह के पुकारा। स्मार्ट तोती जी, बात ये है कि मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मेरी इतनी तारीफ पहली बार किसी ने की है। बताइए, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। आप कहाँ से आई हैं और आपका नाम क्या है? स्मार्ट तोती जी, मेरा नाम पिंकी है। लोग मुझे मैडम पिंकी के नाम से जानते हैं, पर आप मुझे सिर्फ पिंकी ही पुकार सकते हैं। स्मार्ट तोते जी, मुझे एक घोंसला बनाना है, पर मुझे ही नहीं पता कि लकड़ी इस जंगल में कहाँ मिलती है। क्या आप मेरी मदद करेंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप बल्कि यहीं रुकिए, मैं जाकर के जंगल से आपके लिए लकड़ी लेकर आता हूँ। फिर हम लोग मिलकर घोंसला बनाएंगे। मैं आपका घोंसला बना दूंगा, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं जाता हूँ। रिंकू तोता कौवी की बातों में आ जाता है और जाकर के जंगल में लकड़ियाँ ढूंढने लगता है। कौवी तो मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि उसकी बातों में रिंकू तोता आ गया है। बेचारा रिंकू तोता इधर उधर झांक रहा था कि जंगल में उसे कहीं से तो लकड़ियाँ मिल जाए। वो मेहनत से लकड़ियाँ ढूंढ रहा होता है। दूसरी तरफ पिंकी कौवी अपना आराम से जूस पी रही होती है। वो ठंडे ठंडे जूस का मजा ले रही होती है। मूर्ख तोता, मैंने उसे कितनी अच्छी तरह से उल्लू बनाया है। मोटी चोंच वाला तोता बड़ा आया, अब मेरा काम करे। लकड़ी भी वही लाए, अभी तो मैं इससे अपना घोंसला भी बनवा लूंगी। धोखेबाज कौवी, मुझसे मीठी मीठी बातें करके अपना काम निकलवा रही होती है। मेरे साथ फरेब करती है। जा, मैं नहीं करता तेरा काम। चालाक कौवी, अपना घर खुद ही बना। अरे अरे स्मार्ट तोते जी, बात तो सुनिए, मैं कह क्या रही हूँ। अरे नहीं, ये तोता तो भाग गया। अब मैं अपना घोंसला किससे बनवाऊंगी? रिंकू तोते को कौवी की असलियत पता चलते ही वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवे को डांट पड़ रही होती है। काहिल कौवे, तुझको मैं चाहे जितना भी समझा लूं, तू नहीं समझने वाला है ना। जा करके काम कर। पर गौरी, मैंने तो सारे काम पहले ही कर दिए। पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दी, घर का चारा भी लाकर रख दिया। अब तुम मुझसे क्या चाह रही हो? मैं क्या करूं? बड़ा आया, सारा काम कर दिया। अब मेरे घर का खाना कौन बनाएगा? जा कौवे, काम कर, खाना बना। मैं वैसे भी बहुत थक गई हूँ आज। बिल्कुल काम वाम नहीं करता, तेरे दिमाग भी बस इधर उधर ही लगा रहता है। गोरी से डांट खाने के वजह से कालू कौवा घर से बाहर आ जाता है और इधर उधर घूमने लगता है। कालू कौवा हमेशा ही गोरी से डांट खाया करता था। काम करने के बावजूद भी गोरी उसे डांटती थी। पिंकी कौवे की नज़र कालू कौवे पे जाती है। वो उसे बुलाती है। हैंडसम कौवे,
क्या आपने मुझे ही हैंडसम कौवे कह के बुलाया? हाँ, वो दरअसल बात ये है कि मैं इस जंगल में नई आई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता कि यहाँ लकड़ी कहाँ मिलती है। क्या आप मेरी मदद करेंगे कौवे जी? मेरा नाम पिंकी है। प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना कौवे जी। क्या कौवे जी, मुझसे इतनी इज्जत से पहली बार कोई बात कर रहा है? क्यों नहीं, क्यों नहीं, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। मैं अभी जाता हूँ, लकड़ी लेकर आता हूँ, आप यहीं पर रुकिए। कालू कौवा जंगल से लकड़ी ला करके पिंकी कौवे का घर बनाने लगता है। वहाँ दूसरी तरफ पिंकी कौवी आराम से बैठकर जूस पी रही होती है। कालू कौवा पिंकी का एक बहुत बढ़िया घर बनाता है। कुछ समय बाद शाम होने पर कौवा कहता है, पिंकी जी, मैं आपका घर अब कल आकर बना दूंगा। घर वैसे तो पूरा तैयार है, पर कुछ चीजें अभी बाकी हैं। जी जी प्यारे कौवे जी, जैसा आप कहें। आपने बहुत अच्छा घर बनाया है। आप तो बहुत अच्छे कौवे हैं। इस जंगल में तो आप जैसा अच्छा कौवा मैंने पहली बार ही देखा है। इतना अच्छा कौवा मिलना मेरे सौभाग्य की बात है। पिंकी जी, मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटती है। मैं सारा काम करता हूँ, फिर भी मेरी इज्जत नहीं करती। मैं कल आकर आपका घर बनाऊंगा और फिर हम लोग शादी कर लेंगे और फिर हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। ऐसा कहकर के कालू कौवा अपने घर चला जाता है। कालू, कहाँ गया था तू? तुझे बताया था ना मैंने काम करने को, फिर भी तू बाहर भाग गया। काहिल, कामचोर। पूरी उसे डांटती है, पर अगली सुबह होते ही कालू अपना बैग पैक करके तैयार होता है। कालू, ये बैग क्यों पैक किया है तूने? क्या तू कहीं जा रहा है? हाँ गंदी शक्ल वाली कौवी, मैं तुझे छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूँ। तू मुझसे कितनी बदतमीजी से बात करती है। मैं तो अब अपनी पिंकी जी के साथ रहूंगा। मैं और वो अब साथ ही रहेंगे। और तू यहाँ पर सट। कालू तो चला, बाय बाय, आराम कर। और हाँ, मुझे तो इतना डांटती है। जा, मैं नहीं आता अब तेरे पास। कालू वहाँ से चला जाता है। गोरी बस रोते ही रह जाती है। पिंकी जी, देखिए, मैं अपना सारा सामान लेकर के आ गया हूँ। बस घर तैयार कर लूँ, फिर मैं आपके साथ ही रहूँगा और हम लोग शादी भी कर लेंगे। ठीक है पिंकी जी? हाँ हाँ कालू जी, बिल्कुल बिल्कुल। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर पहले घोंसला तो तैयार करें। जाइए, उसे तैयार करिए, उसकी मरम्मत करके उसे पूरा बनाइए। फिर हम लोग शादी कर लेंगे। फिर हम लोग रात भर बातें किया करेंगे। कालू कौवा देर तक की मेहनत करने के बाद पिंकी का घोंसला तैयार कर देता है। पिंकी जी, चलिए अब हम लोग शादी कर लेते हैं। जल्दी चलिए। आप कौन है भाई साहब, और क्या काम है? यहाँ क्यों आए हुए हैं? क्या भाई साहब? पिंकी जी, मैं तो आपका होने वाला पति हूँ ना। चलिए पिंकी जी, शादी करिए। आपका घोंसला तो तैयार है। क्या कहा? शादी? बुढ़े कौवे, तूने अपनी शक्ल देखी है? मैं और तुझसे शादी करूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। भाग जा यहाँ से, वरना मैं चिल्ला चिल्ला कर सबको इकट्ठा कर लूंगी। थोका, थोका, धोखेबाज कौवी, कितनी फरेबी है तू। चालाक, चालाक, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। देखना, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। याद रखना, तेरा घोंसला बह जाएगा। कालू कौवा पिंकी को ऐसे खरी खोटी सुना करके वहाँ से भाग आता है और एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाता है। उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा था, पर वो करता भी क्या। उसे पता था कि अगर वो घर वापस जाएगा तो गोरी उसे बहुत पीटेगी और उसे घर में भी नहीं आने देगी। इसीलिए वो नदी किनारे ही बैठा था और घर वापस नहीं जाता।
दूसरी तरफ गौरी कौवी भी मीनू मौसी के घर जाकर के उन्हें अपना दुखड़ा सुना रही होती है। उसे अपनी बदतमीजियों पर एहसास हो जाता है और उसे अपनी गलतियों का पछतावा होता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि हजार हसरतें ना पालिए, जो मिला है पहले उसे तो संभालिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई है या फिर नहीं। चलिए दोस्तों, आपसे दूसरी कहानी में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, फिर मिलते हैं।